नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 23 अगस्त 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की आज अमावस्या तिथि है, जो दिन में 11:35 तक है और इसके पश्चात प्रतिपदा है। मघा नक्षत्र है, परिघ योग नागकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज सिंह राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:35 से दोपहर 12:26 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। केंद्र शून्य योग अर्थात जन्म कुंडली का केंद्र का जो चारों भाव है उसका खाली होना। प्रिय दर्शकों, ये अपने आप में एक कमजोर ग्रह स्थिति, इसे हम दुर्योग पूर्णतः तो नहीं कहेंगे, लेकिन हां, जीवन में मेहनत हो, अवसर भी मिले, इंसान बुद्धिमान होते हुए भी सफल नहीं होता। केंद्र के चारों घरों का खाली होना जातक की सफलता को बाधित कर देता है। घर है पर घर में मन नहीं लगेगा, सुकून नहीं मिलेगा। विवाह हुआ है पर रिश्ता स्थिर नहीं है। नौकरी है पर करियर स्थिर नहीं है, बार बार बदल रहा है या जातक का मन ही काम में नहीं लग रहा। कोई काम वो कर रहा है, वो पूरे मनोयोग से नहीं कर रहा। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का केंद्र और उस केंद्र के चारों भाव, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। तो आज का दिव्य महाप्रयोग परम उपयोगी है। बहुत सी ऐसी कुंडलियां होती हैं जहां केंद्र के चारों भाव खाली होते हैं, तो आज का ये दिव्य प्रयोग आपके लिए है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 28 अगस्त दिन गुरुवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु मिथुन में है, तो वहीं शुक्र और बुध युति बनाकर कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। सूर्य, चंद्रमा और केतु, ये 3 ग्रह युति बनाकर सिंह में, मंगल का संचरण कन्या में, राहु कुंभ में और शनिदेव वक्र अवस्था में मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में आज चंद्रमा का संचरण केतु के नक्षत्र में है। शनिवार का दिन और केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज पूर्णतः सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है।
यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 28 अगस्त दिन गुरुवार, प्रसूति स्नान, नामकरण, अन्नप्राशन, व्यापार आरंभ, नव वस्त्र धारण, हल प्रवहन, बीज वपन, वृक्षारोपण, नौकरी आरंभ करनी है, शस्त्र धारण करना है, आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन, धान्य छेदन, धान्य स्थापन, नौका जलयान घटन, नाव का निर्माण कराना है, शिल्प विद्या प्रारंभ करनी है यानी शिल्पकार बनना चाहते हैं, वाटिका आरंभ करनी है, वाहन क्रय करना है और औषधि सेवन। प्रिय दर्शकों, साथ ही साथ पश्चिम दिशा की यात्रा, ये सभी मुहूर्त आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। करना कब है तो दिन में 11:34 से दोपहर 1:30 के बीच वृश्चिक लग्न में। इसमें विशेष रूप से औषधि सेवन का जो मुहूर्त है उसे नोट करके रखिए। उस दिन अगर कोई दवा इत्यादि प्रारंभ करनी हो तो करना अत्यंत श्रेष्ठ होगा। और क्या आपको पता है कि आपकी कुंडली में छुपा है एक ऐसा गुप्त रक्षक जो हर मुसीबत में आपका साथ देता है? चाहे आपका लग्न कोई भी हो, चाहे आप सिंह लग्न के हो, कन्या हो, मकर हो, कुंभ हो, मीन हो, कोई भी आपका लग्न हो, एक ऐसा विशेष ग्रह जो आपकी जिंदगी का असली हीरो है। इसे कहते हैं कुंडली का मुख्य ग्रह। यह वो शक्ति है जो आपको कभी गिरने नहीं देता। हर संकट में आपके लिए संकट मोचन बनता है। जहां मार्ग न दिखाई पड़ रहा हो वहां मार्ग बनाता है। यूं समझ लीजिए कि आपके लिए रोशनी की एक किरण बनकर खड़ा रहता है। एक बड़ा ही अद्भुत विषय था, एक ऐसा कार्यक्रम मुख्य ग्रह से संबंधित जिसे मेरे ही चैनल पर आपने पहली बार देखा होगा। अगर आप मेरे पुराने दर्शक हैं, अगर आप इस कार्यक्रम को देखे हैं तो अच्छी बात। जो नए दर्शक हैं, जिन्होंने अभी तक इस अद्भुत विषय को नहीं देखा, एक बार इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को अवश्य देखिए। यह आपके ज्ञान को और बढ़ाएगा और ज्योतिष में आपकी रुचि और अधिक जागृत हो जाएगी। बाकी चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं हमारी श्रृंखला जारी है अभी जन्म कुंडली में बनने वाले दुर्योग और उस दुर्योग के सरल उपाय से संबंधित। 30 दिन की यह श्रृंखला थी। 1 महीने तक लगातार मैंने कहा था आपसे कि मैं दिव्य महाप्रयोग में दुर्योग और उस दुर्योग का कोई सरल निदान बताऊंगा आपको जो आप आसानी से कर सकें। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग। 4 भाव ऐसे हैं जो आपके जीवन के 4 मजबूत स्तंभ हैं, खंभे हैं। कौन कौन? लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम। ये वो खंभे हैं जिस पर आपका पूरा महल टिका हुआ है, आपका घर टिका हुआ है। ये आपके व्यक्तित्व, सुख, शांति, रिश्ते, कर्म क्षेत्र सबको संभालते हैं। पर जब ये चारों के चारों केंद्र के जो घर हैं इसमें कोई ग्रह मौजूद ही न हो तो बन जाता है केंद्र शून्य योग। प्रिय दर्शकों, ये वैसे ही है कि जैसे एक राज्य है, उस राज्य में कोई राजा नहीं है उस राज्य को संचालित करने वाला। आप समझ सकते हैं, कोई राज्य और उस राज्य का राजा न हो उसको संचालित करने के लिए, तो उस राज्य का क्या हाल होगा। अथवा इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं राजनीति के दृष्टिकोण से कि राजधानी में देश के कोई उसको संभालने वाला नहीं है। बाकी स्टेट में वहां के मुख्यमंत्री हैं पर कोई प्रधानमंत्री नहीं है, तो जाहिर सी बात है कैसी स्थिति होगी। प्रिय दर्शकों, एक कहावत है कि केंद्रे सुग्रह शून्येषु स्थैर्यम न भवेत कदाचित। अगर केंद्र शून्य हो तो जीवन में कभी स्थिरता नहीं आती, स्थायित्व नहीं आता। बार बार जीवन जो है यूं समझ लिए कि भटकाव जीवन में आ जाता है। ग्रहों का न होना, केंद्र का रिक्त होना, यह आपके जीवन को कई बार उद्देश्य विहीन बना देता है। आपके जीवन में एक अदृश्य असंतुलन पैदा कर देता है, क्योंकि केंद्र के जो ग्रह हैं ये आधार हैं। इस आधार को अगर हटा दीजिए तो फिर जन्म कुंडली के बाकी के जो राजयोग हैं, मान लीजिए कि जन्म कुंडली में और बहुत सारे राजयोग हैं लेकिन केंद्र खाली है, तो कहीं ना कहीं
उन राजयोगों का जो 100% लाभ मिलना चाहिए वो भी जातक को नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि जब कोई राजयोग बनता है तो क्या होता है? एक ऊर्जा का निर्माण होता है। तो सीधी सी बात है कि जब कोई केंद्र में ग्रह ही नहीं होंगे तो जो ऊर्जा निर्मित होगी उस ऊर्जा को सीधा कोई मार्ग नहीं मिलेगा। जब ये केंद्र के भाव खाली हों तो ग्रहों की शक्तियां जो है इधर उधर बिखरने लगती हैं। और यही कारण है कि ऐसे जातक कई बार जीवन में अच्छे मौकों तक पहुंच करके भी उन्हें स्थायी सफलता नहीं प्राप्त हो पाती। स्थिति गंभीर तब और हो जाती है जब जन्म कुंडली में लग्नेश जिस भाव में बैठे हों वहां पर पापग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, चंद्रमा जिस भाव में बैठे हों वो पापग्रह से दृष्ट हों, अथवा लग्न ही ऐसी स्थिति में अथवा दसम भाव ऐसी स्थिति में पाप मध्यत्व में आ जाए, पाप कर्तरी योग में आ जाए। तब ये जो केंद्र शून्य योग है ये एक और मुसीबत खड़ा कर देता है। उस मुसाफिर की तरह जातक की स्थिति कैसी हो जाती है? उस मुसाफिर की तरह जो यात्रा तो कर रहा है लेकिन उसे पता नहीं है कि मंजिल कहां है, टिकना कहां है, रुकना कहां है। जीवन ऐसा बन जाता है कि कठिन निर्णय लेके भी जातक उस सफलता को हासिल नहीं कर पाता जो वो कर सकता था। मैं इसके लिए जो प्रयोग बताने जा रहा हूं इस प्रयोग को आप एक बार करके चाहेंगे कि यह समस्या दूर हो जाए तो नहीं होगी। प्रिय दर्शकों, आपको मैं बता दूं कि इस समस्या का कोई निदान पंडित जी भी आपको नहीं बताएंगे कि इसका क्या निदान बताएंगे। केंद्र के चारों भाव खाली है, अब इसमें कोई क्या कर सकता है। इसलिए मैंने कहा कि इसको पूर्णतः दुर्योग की संज्ञा में भी नहीं रख सकते, लेकिन ये पूरी कुंडली को कमजोर करने वाला है। जन्म कुंडली में भाग्यहीन योग बन जाए, दरिद्र योग बन जाए, कोई और दुर्योग बन जाए, उस दुर्योग का समाधान हो सकता है। लेकिन इसका क्या समाधान होगा कि केंद्र खाली है तो पूरी कुंडली तो कहीं ना कहीं कमजोर ही है। बाकी के राजयोग लगे हो, गजकेसरी योग लगे हो, कोई और योग लगा हो, लेकिन कुंडली तो तब भी कमजोर मानी जाएगी। मैं जो प्रयोग आपको बताने जा रहा हूं इससे आपको करना है, और कब कब करना है वो आइए बताता हूं। जब भी आपको मौका लगे, एक, जब कोई शुभ कोई मुहूर्त इत्यादि हो, जैसे गुरु पुष्य योग हो, रवि पुष्य योग हो, पूर्णिमा का दिन हो, उस दिन आप ये प्रयोग करिए। या आपका जन्म दिवस भी हो सकता है, उस दिन भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य जब भी कोई शुभ मुहूर्त हो तब आप इस प्रयोग को अवश्य एक बार करिए। प्रयोग करने का जो सही समय है वो मध्य दिवस यानी दोपहर का समय होना चाहिए, जिसे विजय काल भी कई बार कहते हैं। शास्त्र में एक समय बताया गया है विजय काल का, यह समय भी हो सकता है। आपको जब भी यह प्रयोग करना है दोपहर के समय में करना है। करना क्या है प्रिय दर्शकों, इसके लिए आपको 4 दिया, मिट्टी का भी ले सकते हैं, पित्तल का भी ले सकते हैं, चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। चारों दिया, घी का दिया आपको लेना है और चारों दिशाओं में जलाना है, और उस दिया के बीच में आपको बैठना है। मैं बताता हूं प्रक्रिया कैसे करनी है। रोली लेकर के, रोली जो कुमकुम माथे पर लगाते हैं, उसको लेकर के षटकोण का निर्माण करिए। षटकोण समझते हैं, त्रिभुज उल्टा दो, एक ऊपर से और एक नीचे से त्रिभुज बनाया जाता है। षटकोण जिसके 6 कोण हो। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3 भुजाएं, 3 कोण होते हैं। षटकोण में 6 हो जाते हैं। मैं समझता हूं सभी लोग जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। तो षटकोण का निर्माण करना है चारों दिशाओं में, पूरब में एक, दक्षिण में एक, पश्चिम में एक और उत्तर में एक। 4 षटकोण बना दिए। हर षटकोण के बीच में र लिख करके, राम वाला र लिख करके उसके ऊपर एक बिंदी लगा दीजिए। उसके ऊपर थोड़ा अक्षत रख करके और उसी के ऊपर दीपक की स्थापना करनी है। ये चारों तरफ कर देना है और बीच वाले जगह में आसन रख करके उस पर आपको धीरे से बैठ जाना है। प्रिय दर्शकों, बैठने के पश्चात बस थोड़ा ध्यान करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। दिया जब तक जलता रहे बीच में आप बैठे रहें और बैठ करके ध्यान करिए। ओम लम यम रम, ल के ऊपर बिंदी, य के ऊपर बिंदी, र के ऊपर बिंदी। ओम लम यम रम, यह मंत्र आपको जपना है। कब तक जपना है? जैसा मैंने कहा कि कोई संख्या नहीं गिननी, जब तक वो दिया जलता रहे तब तक आप इस मंत्र को जपते रहिए और उसमें बैठे रहिए। प्रिय दर्शकों, जो तो शास्त्र में इसके कोई विशेष उपाय नहीं है, लेकिन इस उपाय को मैंने एक विशेष कह सकता हूं, मेरे गुरुजी ही हैं, उनसे इसके बारे में मैंने जाना था
उन्होंने बताया कि ये ऊर्जा को जागृत करने की प्रक्रिया है और अगर ऐसा किया जाए तो जिनकी जन्म कुंडली के चारों केंद्र खाली हों, कहीं ना कहीं ऊर्जा जागृत होती है। ये चारों दिया उन चारों केंद्रों के प्रतिनिधित्व करता बनेंगे और अगर ये मंत्र जपा जाए तो जातक के जीवन में जो शून्यता है, जो खालीपन है, केंद्र का खालीपन जो विकास का को बाधित करता है, वो कहीं ना कहीं दूर होता है और जातक के जीवन में विकास की स्थिति बनती है, उसके जीवन को रफ्तार मिलती है। तो ये प्रयोग आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगा। ये उन लोगों के लिए बेहद आवश्यक है जिनकी कुंडली में ये योग लगा हुआ है, यानी केंद्र शून्य योग। क्योंकि जैसा मैं फिर दोहरा रहा हूं कि ऐसे किसी पंडित जिससे आप पूछेंगे तो इसका कोई उपाय नहीं बताएगा, क्योंकि ये पूर्णतः दुर्योग की श्रेणी में नहीं आता है। परंतु जिसकी कुंडली में है, उनकी कुंडली कहीं ना कहीं दिशा विहीन होती है। तो ये उपाय आप नोट कर लीजिए, रख लीजिए, कीजिएगा अवश्य। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम में संचरण कर रहे हैं। घर की सफाई आज करिए। शनिवार के दिन घर के जाले वगैरह साफ करना, घर में कोई पुराना कांच इत्यादि का चीज जिसको हम राहु कहते हैं, उसे घर से बाहर निकाल दीजिए। आज इसी से आपका दिन ठीक हो जाएगा। बाकी गोचर कुंडली में पंचम का चंद्रमा आपको अचानक फायदा दे सकता है। केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण पूर्व का कहीं पैसा किसी के पास फंसा हुआ था वो आपको प्राप्त हो सकता है। संतान से सहयोग मिल सकता है, संतान की ओर से कोई खुशखबरी मिल सकती है। और कोई योजना आपने बना रखी है जिस पर आप काम करना चाहते हैं तो समझ लीजिए आपकी योजना सफल होगी। बस आलस्य से बचना है, किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में मत आइए। बाकी कार्यस्थल पर आपका दिन बढ़िया है। व्यापारियों की बात कर लें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन लाभप्रद रहने वाला है। व्यापार में जो भी आपकी योजनाएं हैं वो योजनाएं भी आज सफल होते दिखाई पड़ रही हैं। पर बिना सोचे समझे वादा मत करिएगा, आज फंस जाएंगे आप झूठा वादा इत्यादि करके। हाँ, आपसे किसी ने वादा किया था तो वो वादा पूरा होगा। प्रेम संबंध में मामूली वैचारिक मतभेद होने की संभावना है, परंतु यदि आप कोई मंत्र इत्यादि जपना चाहते हैं, कोई पूजा पाठ विशेष करना चाहते हैं तो उसके लिए दिन बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है, बस आलस्य से बचना होगा। थोड़ी नींद की कमी भी आपको महसूस होने वाली है। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज गुलाबी है। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ से संबंध बनाए हुए हैं। आज सभी वृषभ राशि के जातक अपने पितरों का विशेष रूप से ध्यान करें। पितरों के नाम से घी का दिया अवश्य जलाइए। पितरों की कृपा से आपकी परेशानी दूर होगी। गोचर कुंडली में चौथे का चंद्रमा कोई बड़ा परिवर्तन लाने वाला है। खुद पर नियंत्रण जरूरी है, बाकी तो आप आगे बढ़िए। आपके सारे काम पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। परिवार के सदस्यों का साथ मिलेगा, दिन खुशनुमा बीतेगा और कोई कार्य करने की सोच रहे थे वो कार्य बनेगा। परिवार के सदस्यों की सलाह लेकर के अगर आप आगे बढ़े तो अच्छा रहेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अच्छा है। कोई बड़ा निवेश इत्यादि कर रहे हैं तो सावधानी जरूर बरतें। आज एक ही बात आपको ध्यान में रखना है, क्या किसी दोस्त के यहाँ, किसी रिश्तेदार के यहाँ आज जाना नहीं है। अगर रहना है तो अपने घर में रहिए, परिवार के सदस्यों के साथ रहिए। और हाँ, परिवार के सदस्यों की कही बात मानिए, विशेषकर माता पिता की कही बात, क्योंकि बाद में जब नुकसान होगा तब आपको पता चलेगा कि परिवार की बात मान गए होते तो नुकसान नहीं होता। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिएगा। जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तीसरे से संबंध बनाए हुए हैं। घर की सफाई करिए, जाले वगैरह लगे हैं उसको साफ करिए, कोई पुराना वस्त्र है इत्यादि उसको बाहर निकालिए। आज हो सके तो किसी गरीब मजदूर इत्यादि को चाय पिलाइए, कुछ पैसा दे दीजिए खाने पीने के लिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। जो भी काम करिए पूरे आत्मविश्वास के साथ करिए, सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर अगर आप हैं तो जो सहयोगी हैं उनका पूरा सहयोग मिलेगा। कुल मिलाकर के अच्छा है दिन, लाभप्रद है दिन। विपरीत का भी पूरा समर्थन और सहयोग प्राप्त होगा। यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। योजनाएं आपकी सफल होते दिखाई पड़ रही हैं। आर्थिक पक्ष मजबूत दिख रहा है और अपनी गुप्त बात किसी से शेयर मत करिएगा। बाकी प्रेम संबंध में थोड़ी उतार चढ़ाव की स्थिति जरूर रहेगी, इसमें आप जिम्मेदार दिखाई पड़ रहे हैं। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। विशेष करके मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो कोई पुराना रोग परेशान कर सकता है, तो स्वास्थ्य का ख्याल विशेष रूप से रखिएगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दूसरे भाव में संचरण कर रहे हैं।
आज 1 चम्मच खाली पेट मधु का सेवन करिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। बस यही उपाय आपको करना है। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, दिन अच्छा है, सफलता मिलेगी। लाल चंदन का टीका अगर अपने माथे पर लगाएं तो दिन और अच्छा होगा। कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो अवश्य उठाइए। जो भी कठिनाइयां परेशानियां आपके सम्मुख हैं वो सब एक एक करके दूर होंगी। एकाग्र होकर के काम करिए, आपको सफलता मिलेगी। नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, खरीद सकते हैं। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अनुकूल है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा और कमीशन से जुड़ा कार्य करते हैं तो वहां भी आपको लाभ मिलने वाला है। अपनी बातों से आज आप किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं, परंतु बिना सोचे समझे बोलकर लोगों को आप शत्रु भी बना सकते हैं। दांपत्य जीवन आपका सुखमय रहने वाला है। प्रेमियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। प्यार का इजहार करना चाहे तो कर सकते हैं और विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ती। खान पान अपना नियंत्रित रखिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश शनिवार को करते नहीं हैं सो कोई आवश्यकता नहीं। बाकी कहीं कोई अचल संपत्ति में निवेश करना चाहें तो वो कर सकते हैं। बात शुभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि पर ही आपके संचरण कर रहे हैं। दिन आपका भी बहुत अच्छा है। तुलसी जी की जड़ में आज जल अर्पित करिएगा, घी का दिया जलाइएगा, इससे फायदा मिलेगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर संचरण केतु के नक्षत्र में भाग्य का साथ मिलेगा। सोचे हुए कार्य बनेंगे। आज कोई मंत्र इत्यादि जपना है, कोई साधना करनी है, विशेष साधना करनी है तो साधना के लिए दिन बहुत अच्छा है। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन अनुकूल है। नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे हैं और किसी पुराने मित्र से आज आपकी मुलाकात होने वाली है। व्यापारियों के लिए भी दिन बेहद शुभ फलदायक है। कोई निवेश कर रहे हैं तो जरा सावधानी के साथ करिए। बहस और विवाद से दूरी बना करके रखिए। और प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। वहीं जीवन साथी से प्रेम मिलेगा, सहयोग मिलेगा। और विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। जिन लोगों को स्वास्थ्य में कमर दर्द की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। बात कन्या की कर लेते हैं। सावधानी थोड़ी जरूरी है और आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना जरूरी है। गाय को गुड़ खिलाइएगा। मनमाने कार्यों से बचिए। आत्मविश्वास में थोड़ी कमी महसूस होगी। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए। कार्य क्षेत्र में है अगर आप हैं तो सबसे ज्यादा मूल मंत्र आपको जो याद रखना है वो यही है कि बिन मांगी सलाह देने से बचिए। किसी से विवाद मत करिए और जो आपके अधीनस्थ हैं उनका भरपूर सहयोग करिए। आक्रामक होकर के कोई कार्य मत करिए। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिए और यात्रा कर रहे हैं तो सावधानी बरतिए, क्योंकि यात्रा आपके लिए कष्टदायी होने वाली है। बात यदि व्यापारियों की करें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और वाहन चलाते समय जरा सावधानी बरतिएगा, क्योंकि चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। खान पान पर अपने जितना हो सके नियंत्रण रखिए। मद्यपान, मांसाहार इत्यादि जैसी चीजों से दूरी बना करके रखिए और झूठ बोलने से भी बचिए। लकी अंक 5, लकी कलर स्काई ब्लू है। तुला के जातकों का दिन ठीक है। आज दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करिए, लाभ होगा। हो सके तो हनुमान चालीसा का भी 3 पाठ करिए और लाभ होगा। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करें तो और फायदा। 11वें का चंद्रमा आपकी योग्यता के अनुकूल फायदा देगा। लाभ के योग बन रहे हैं। सोचे हुए काम भी बनेंगे, यानी आपकी कोई महत्वाकांक्षा, कोई आकांक्षा पूर्ण होगी। भविष्य को लेकर के कोई योजना आपके मन में है, उस पर काम करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। मित्र की सहायता आपको मिलने वाली है। कार्य में आपको सफलता मिलने वाली है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन बहुत अच्छा है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी दिन बहुत अच्छा कहा जाएगा। कोई निवेश करना चाहते हैं तो करिए, बस बाहर का भोजन ना करिए। प्यार का इजहार ना करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा कहा जाएगा और विशेष करके हर कक्षा के विद्यार्थियों के लिए मैं दिन को अच्छा कहूंगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। बात वृश्चिक की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दशम से संबंध बनाए हुए हैं। आज गायत्री मंत्र का 21 बार जप और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर कर लीजिएगा। दशम का चंद्रमा आपको आपके करियर में विशेष सफलता देंगे। करियर में आपको मजबूती मिलेगी। जमीन जायदाद से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो करिए। कोई बड़ी खरीदारी करना चाहते हैं, कुछ बेचना चाहते हैं, सारे काम कर सकते हैं। बातचीत से हर तरह की उलझन सुलझने वाली है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन बहुत अच्छा है। व्यापारियों का पैसा व्यापार में कहीं फंसा हुआ था, वो पैसा लौटता दिखाई पड़ रहा है। कहीं सरकार के पास आपका कोई पैसा फंड रुका हुआ था, वो पैसा वापस आता दिखाई पड़ रहा है। आज का काम आज ही करने का प्रयत्न करिए, कल पर मत टालिए। और जीवन साथी का सम्मान करिए, ये जरूरी है। जो भी बोलिए सोच समझ करके बोलिए। वाणी पर संयम रखिए। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। विशेष करके प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें
तो कोई विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ती। हाँ, जिन लोगों को पहले से ही अनिद्रा की शिकायत है, उनकी तकलीफ बढ़ सकती है। तो आप अपने स्वास्थ्य का जरा ख्याल रख लीजिएगा। बाकी ऐसे स्वास्थ्य में आपके कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर पीला है। वहीं धनु के जातकों की बात कर लें तो भाग्य बुलंद दिखाई पड़ रहा है आपका। लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के घी का दिया अवश्य जलाइए। हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ भी करिए। भाग्य आपके साथ है। आत्मविश्वास चरम पर रहने वाला है। मन सक्रिय, और सबसे बड़ी बात, जो भी कार्य करेंगे उसका भरपूर लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है। धन संबंधी मामलों में यदि कोई रुकावट, परेशानी इत्यादि चली आ रही थी, वो खत्म होगी। रुके हुए कार्य बनेंगे और व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। दिन अच्छा जाने वाला है आपका। आर्थिक पक्ष मजबूत। क्या नहीं करना है आज? आज कार्यस्थल पर बॉस का अपमान नहीं करना है। किसी बात पर ऐसा लगता है कि आप बॉस से असहमत हैं, मन में रखिए। अभी मन में रखने की आवश्यकता है, इसे बाहर निकालने की आवश्यकता नहीं है। जीवन साथी के साथ जरा शांति से तालमेल बिठाए रखने की कोशिश करिए। जिनको आप पसंद करते हैं उनकी तरफ से पहल की संभावना है। और विद्यार्थियों के लिए दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा, सफलता प्रदायक। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में तो कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। हाँ, पिता के स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखिएगा। अगर उनको पहले से तकलीफ है तो तकलीफ उनकी बढ़ सकती है। तो पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। लकी अंक 5, और लकी कलर आपके लिए जामुनी है। बात मकर की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा अष्टम से संबंध बनाए हुए हैं। तुलसी जी की जड़ में आज जल अर्पित करिए, घी का दिया जलाइए, और हो सके तो भोजन के पश्चात सौंफ का सेवन करिए। जो भी काम करिए मन लगा करके करिए। छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां तो आएंगी। साथ के लोगों का जो सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो वहीं परिवार के सदस्यों से भी जिस तरह के सहयोग की उम्मीद थी वो आज नहीं मिलेगी। अच्छी बात यह है कि आप धन प्राप्ति के लिए अगर प्रयत्न कर रहे हैं तो आपका ये जो प्रयत्न है वो सफल होगा। बाकी कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से जिस सहयोग की उम्मीद थी वो आपको नहीं मिलने वाली है। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं सामान्य कहूंगा, पर याद रखिएगा, एक मूल मंत्र है आपके लिए, झूठ मत बोलिए। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है, और संभव है कि अपने पार्टनर के शक का आप शिकार हो जाएं। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, और स्वास्थ्य के मामले में पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। सो स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। लकी अंक 2, और लकी कलर जामुनी है। बात कुंभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम से संबंध बनाए हुए हैं। एक घी का दिया जलाइए। कहां? जहां घर में जल निकास का स्थान है, कोई नल इत्यादि है, उसके पास से घी का दिया जला दीजिएगा। गोचर कुंडली में 7वें का चंद्रमा कार्यक्षेत्र में जरूरी परिवर्तन करने में आपका सहयोग कराएगा। दिन आपके लिए फायदेमंद है। कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो उठाइए। कार्यस्थल पर भी देखें तो काम आपके बनेंगे। एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी तो आप कर ही लेंगे। नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो खरीद सकते हैं। व्यापारियों के लिए दिन शुभ है। किसी से मुलाकात करनी है तो कर सकते हैं। परंतु एक बात आज तय रखिएगा, आज आपको नजर बहुत लगने वाली है। तो कोई भी काम करिए, जब तक कार्य बन न जाए उसका जिक्र किसी से मत करिए। आमदनी में वृद्धि है। धन संबंधी मामलों में कोई विवाद था वो विवाद शांत होगा। विशेषकर पार्टनरशिप में यदि कोई कार्य था वहां धन संबंधी कोई विवाद था वो दूर होगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय है। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन बढ़िया है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन सफलता प्रदायक है दिन। लकी अंक आपके लिए आज 8, और लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। मीन के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से आपके षष्ठ से संबंध। ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा। प्रातःकाल 1 चम्मच खाली पेट मधु का सेवन करिएगा। षष्ठ का चंद्रमा, आप कोई भी काम करिए बहुत सोच समझ करके करिए। खराब नहीं है लेकिन सावधानी जरूरी है। बहुत अधिक महत्वाकांक्षा मत पालिए। ऋण लेने देने का कार्य बिल्कुल मत करिए। लेना भी नहीं है, देना भी नहीं है। बाकी आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर पाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। छठे का चंद्रमा कार्यक्षेत्र में थोड़ी गति धीमी कर देगा, छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां लाएगा, लेकिन मेहनत, आज मंगल को बल देना है, मेहनत करिए, उस काम बनेगा। व्यापारी वर्ग की बात करूं तो प्रतिद्वंदिता नहीं करनी है, अपने काम से काम रखिए। अनचाहा खर्च आपको परेशान करेगा। किसी को धन उधार नहीं देना। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा, खराब नहीं है, साधारण है। बात विद्यार्थियों की करें तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो गैस व एसिडिटी से संबंधित परेशानी रहेगी। लकी अंक 2, और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।